सो इंटरव्यू स्टार्ट करने की कोई गड़बड़ नहीं है, जस्ट बी रिलैक्स, ओके, एंड वेट फॉर द क्वेश्चन। जब तक इंटरव्यूअर क्वेश्चन नहीं पूछता है तब तक अपनी तरफ से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी, ठीक है। अब जैसा किसी ने पूछा है कि सर हाउ टू बी रिलैक्स ड्यूरिंग इंटरव्यू, तो देखिए इंटरव्यू के दौरान रिलैक्स रहने का जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि सबसे पहले आप उस इंटरव्यू को कैसे इवेल्युएट करते हो। व्हाट इज इंटरव्यू फॉर यू, पहले ये कन्विंस करो अपने आप को कि व्हाट इज इंटरव्यू फॉर मी। सो व्हाट इज इंटरव्यू फॉर यू, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। सबसे पहली चीज देखिए, आप लिख रहे हो तो लिख लो, ठीक है। हाउ टू बी रिलैक्स ड्यूरिंग इंटरव्यू। सबसे पहले अपने आप को एक बात समझो, इंटरव्यू इज एन अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी है। अगर सेलेक्ट हो गया तो मेरा बहुत ज्यादा भला हो जाएगा, है ना। इट्स अ करियर ग्रोथ, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर माई फ्यूचर। जॉब मिलेगी, पैसा मिलेगा, पोजीशन मिलेगा, अथॉरिटी मिलेगी, सोशल स्टेटस इंक्रीज हो जाएगा, घर वाले सेटिस्फाई हो जाएंगे, इसलिए मेरी सारे मेरे खर्चे अब मैं खुद बेयर कर लूंगा। सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। दूसरी चीज, आई एम वन ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर दिस इंटरव्यू। यानी ऐसा नहीं है कि जितनों ने अप्लाई किया था सबको इंटरव्यू को बुलाया है, नहीं। देर आर फ्यू कैंडिडेट्स विच आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू, यानी कईयों में से कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू को बुलाया गया है। सो बी प्राउड ऑफ दैट, अपने आप को रिमाइंड कराओ, आई एम वन ऑफ दैट सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। मैं उन चुनिंदा सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में से हूं जिसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, ठीक है। सो आई, मेरे से ज्यादा तो इनको यकीन है कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है। सेलेक्टर्स ने मुझे इनवाइट किया है, इसका मतलब दे थिंक आई डिजर्व दिस जॉब, आई डिजर्व दिस जॉब, ठीक है। इसीलिए तो शॉर्टलिस्ट किया है मुझे। अगर मैं इस जॉब के लिए सुटेबल नहीं होता तो मुझे इंटरव्यू को क्यों बुलाते। ये चीज सबसे पहले अपने आप को याद दिला, ठीक है। दूसरी चीज, इट्स अ प्रोफेशनल मीटिंग, इट्स अ प्रोफेशनल मीटिंग, ठीक है। एंड यू आर नॉट अ स्टूडेंट, यू आर एन ऑफिसर, यू आर एन ऑफिसर, आप एक ऑफिसर हो, ठीक है। क्योंकि अगर आपको बैंकिंग नॉलेज है, आपने बैंकिंग टर्म्स पढ़े हैं और बैंकिंग के बारे में काफी हद तक आपने नॉलेज गेन की है, तो आप ऑलरेडी एक एक बैंक ऑफिसर हो। हाँ ठीक है, सिर्फ कंफर्मेशन बाकी है कि मैं इस बैंक में जॉब करूंगा या उस बैंक में जॉब करूंगा, बस ये कंफर्मेशन बाकी है। बट एक बैंक ऑफिसर को जितनी नॉलेज होनी चाहिए, जितने स्किल्स होने चाहिए, जैसा एटीट्यूड होना चाहिए, मेरा है, ठीक है। तो अगर आज कोई मुझे रिजेक्ट कर देता है, ठीक है, तो ये सिलेक्शन और रिजेक्शन ये डिसाइड नहीं करेगा आई एम अ बैंक ऑफिसर और नॉट। आई नो आई एम अ बैंक ऑफिसर, क्योंकि एक बैंक ऑफिसर को जितनी नॉलेज, जितनी स्किल्स, जैसा एटीट्यूड होना चाहिए वो मेरा है। तो इस बैंक नहीं तो कोई और बैंक सही। तो अपने आप को स्टूडेंट मत समझो, ठीक है। एंड यू आर नॉट स्टूडेंट, स्टूडेंट सिर्फ 12th तक होता है, 12वीं तक स्टूडेंट होता है। उसके बाद हम प्रोफेशनल लर्निंग शुरू कर देते हैं, हम स्पेसिफिक फील्ड में चले जाते हैं। कोई इंजीनियरिंग जाता है, कोई एग्रीकल्चर जाता है, कोई बैंकिंग जाता है, कोई आईटी जाता है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज प्रोफेशनल लर्निंग एंड यू आर बिकमिंग प्रोफेशनल्स। तो अगर आप एक पर्टिकुलर एजुकेशनल लेवल तक पहुंच चुके हो तो अब आप स्टूडेंट नहीं हो, यू आर द प्रोफेशनल ऑफ दैट इंडस्ट्री, ठीक है। तो अपने आप को जब इंटरव्यू पहुंचते हो ना, तो दो तीन चीजें याद दिलानी है। सबसे पहले, आई एम अ गेस्ट, ठीक है, मुझे इनवाइट किया गया है, मैं जबरदस्ती नहीं आया हूं। दूसरा, मैं इस जॉब के लिए सुटेबल था इसलिए मैं आया हूं, मुझे इसीलिए बुलाया गया है। एंड आई एम एन ऑफिसर, मैं ऑफिसर हूं, ऑलरेडी आई एम एन ऑफिसर, क्योंकि एक ऑफिसर में जो नॉलेज, जो स्किल्स, जो एटीट्यूड होना चाहिए वो मेरा है। जस्ट मुझे प्रेजेंट करना है, और अगर मैं प्रेजेंट कर गया, आई विल बी सेलेक्टेड। देखिए इस तरह से उस सिचुएशन को इवेल्युएट करना, ठीक है। उसके बाद
जो इंटरव्यूअर आपके सामने बैठा है, ठीक है, वो कोई बहुत यानी ऐसा आसमान से उतरे अवतार नहीं है, ठीक है। दे आर ऑल्सो बैंक एम्प्लॉइज, दे आर ऑल्सो बैंक एम्प्लॉइज, है ना। यानी खुद चेयरमैन आपका इंटरव्यू ले रहा है क्या? यानी जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप रिलायंस में इंटरव्यू दे रहे हो तो खुद अंबानी इंटरव्यू लेगा क्या आपका? हम्म, खुद मुकेश अंबानी आपका इंटरव्यू लेंगे? नहीं। तो इंटरव्यू लेने वाला भी इंप्लॉई है और आप भी इंप्लॉय के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस ही नहीं है ना। वो इंटरव्यू लेने वाला भी इंप्लॉई है और आप भी इंप्लॉई है, सिर्फ डिफरेंस इतना है, ठीक है, उनको थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा है, मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस कम है। बाकी अल्टीमेटली दे आर ऑल्सो एम्प्लॉय, आई एम ऑल्सो एम्प्लॉय। ये जो डिफरेंस है ना, इसको मिनिमाइज करो, मिनिमाइज करो, ठीक है। जब आप अपने आप को स्टूडेंट और उनको इंटरव्यूअर कहते हो ना, तो इतना गैप कर लेते हो, ठीक है। ये गैप कम करो, ये गैप कम करो, ठीक है। कि वो भी बैंक एम्प्लॉय, आई एम ऑल्सो, है ना, सपोज टू बी बैंक एम्प्लॉय, है ना, आई एम ऑल्सो फ्यूचर बैंक एम्प्लॉय। तो बस उनमें और मेरे में खाली फ्यूचर का डिफरेंस है। अपने आप को ये समझाओ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको डिसरिस्पेक्ट करनी है, एरोगेंट होना है, नहीं, बट एक्सेप्ट द रियलिटी एंड दिस इज द रियलिटी। वो बैंक एम्प्लॉय है एंड आई एम फ्यूचर बैंक एम्प्लॉय, सिर्फ फ्यूचर का डिफरेंस है बस। और वो फ्यूचर 2 मिनट अगले 5-10 मिनट में हो सकता है। अगर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा गया तो फिर मेरे मेरे नाम के आगे भी फ्यूचर निकल जाएगा और आई विल बी ऑल्सो कॉल्ड एम्प्लॉय, बैंक एम्प्लॉय, ठीक है। तो इस तरह से आप रिलैक्स फील कर सकते हो, ठीक है। ठीक। उसके बाद कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, बिकॉज इंटरव्यू का सबसे कोर एरिया तो कम्युनिकेशन ही है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए? तो अब देखिए, कम्युनिकेशन में हम जो कहते हैं ना कि जो कम्युनिकेशन के स्किल्स के जो सारे फीचर्स वो अप्लाई करने आप, ठीक है। सबसे पहले आपका आपका वॉइस, आपकी स्पीड, आपका पिच, आपका टोन, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है, आपका सिटिंग पोजीशन, पोस्चर, जेस्चर, ये सब आपको मेंटेन करना है, ठीक है। ये आपको मेंटेन करना है। और जो कम्युनिकेशन का वर्बल नॉन वर्बल होता है वो अप्लाई करना है, ठीक है। व्हेन द इंटरव्यूअर आस्क यू क्वेश्चन, लिसन इट वेरी केयरफुली। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, रिक्वेस्ट टू रिपीट, रिपीट करने के लिए रिक्वेस्ट करो, बिना समझे आंसर देने की कोशिश नहीं करना, ठीक है। एंड वंस यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, लुक वेरी थॉटफुल, थोड़ा थॉटफुल लगो, ठीक है। ऐसा लगना चाहिए कि आप सोचकर आंसर दे रहे हो, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आपने रट्टा मार के आया है, मगअप किया है, ऐसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। सो जब भी क्वेश्चन आता है थोड़ा सा थॉटफुल लगो, ठीक है। और हर क्वेश्चन के आंसर में कुछ फ्रेजेस ऐड करो, फ्रेजेस, ठीक है। यानी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करनी है, फ्रेजेस ऐड करने हैं। व्हाट आई थिंक अबाउट इट सर, एज आई हैव स्टडीड, सो दिस पॉलिसी इज अबाउट दिस दिस दिस, ऐसे करके आंसर देना, ठीक है। उसके बाद अब अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, देखिए किसी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं आता है, उस सिचुएशन में क्या करेंगे, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपको बहुत ही पोलाइटली सॉरी बोल के आगे निकलना, ठीक है। जैसे कि अगर इंटरव्यूअर ने कोई क्वेश्चन पूछा आपको, और अगर, ठीक है, और सबसे पहले तो इस बात को एक्सेप्ट करो कि इट इज नॉट कंपलसरी टू आंसर एवरी क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के हर क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 लेने पर पास नहीं होते, है ना, 50 आउट ऑफ 100 लेने पर भी पास हो जाते हैं, ठीक है। उसी तरह इंटरव्यू में 100 आउट ऑफ 100 आंसर देने की जरूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका कॉन्वर्जेशन चलता रहेगा। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, तो आप बहुत ही पोलाइटली ये फ्रेज याद कर लो, आप ये फ्रेज यूज करना चाहिए, ठीक है। कि पहले थॉटफुल लगना चाहिए कि सोच रहा है, ठीक है, और आपको पता है आंसर नहीं आता है, बट लुक थॉटफुल, थोड़ा सा थॉटफुल लगो, एंड देन यू शुड से आई एम सॉरी सर, बट एट दिस मोमेंट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द इंफॉर्मेशन, आई थिंक आई नीड टू रिवाइज इट। कॉन्फिडेंटली बोलना है ये बात, ठीक है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। यानी जितना कॉन्फिडेंस के साथ आपका यस था, उतना ही कॉन्फिडेंटली आपका नो भी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कोई कंपल्सन नहीं है कि हर क्वेश्चन का आंसर देना ही पड़ेगा, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं इंग्लिश की, ठीक है। जैसे अक्सर स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर अगर इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा तो, और मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो एक बात याद रखिए, आपको बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलनी नहीं है वहां पे, ठीक है। कितनी इंग्लिश बोलनी है, कितनी इंग्लिश, अगर आपका इंटरव्यू 15 मिनट का है,
तो क्या 15 मिनट आप ही बात करोगे या वो इंटरव्यूअर भी बात करेगा? वो भी बात करेगा। तो आपका टाइम कितना हो गया? आधा हो गया, है ना? 7 मिनट्स, सपोज 7 मिनट्स, ठीक है। अब 7 मिनट्स भी आपको एक साथ नहीं बोलना है, कंटिन्यूस 7 मिनट्स थोड़ी ना बोलना है, इंस्टॉलमेंट पे बोलना है। हर क्वेश्चन के बाद कुछ सेकंड बात करनी है, सेकंड्स में बात करनी है। तो एवरेज 30 सेकंड का आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको कितनी देर की इंग्लिश बोलनी है? 30 सेकंड्स। तो प्रैक्टिस करते समय अपने आप को, मीन्स अपनी स्ट्रेंथ बना लो कि एटलीस्ट आई शुड बी एबल टू स्पीक फॉर 30 to 40 सेकेंड्स। किसी भी क्वेश्चन के आंसर को 30-40 सेकेंड्स तक मैं हैंडल कर पाऊं, ये अपनी कैपेसिटी बिल्डअप करो, ठीक है। और अगर कोई इंफॉर्मेशन आप इंग्लिश में नहीं प्रोवाइड कर सकते हो, हिंदी में प्रोवाइड कर सकते हो, देन सिंपली यू शुड टेक परमिशन। आई एम सॉरी सर, बट कैन आई आंसर दिस क्वेश्चन इन हिंदी, बिकॉज आई कैन एक्सप्लेन इट बेटर। ये फ्रेज याद कर लो, ठीक है। फिर आपने वो इंफॉर्मेशन हिंदी में प्रोवाइड की, उसके बाद वापस गेट रेडी फॉर इंग्लिश, ठीक है। गेट रेडी फॉर इंग्लिश, ठीक है। इस तरह से आपको कॉन्वर्जेशन करना है, ठीक है। फ्रेंडली रहना है, लेकिन ओवर फ्रेंडली नहीं होना है, ठीक है। एक्साइटेड होना है, एरोगेंट नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है, बिकॉज इंटरव्यू इज एन अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी है इंटरव्यू, ठीक है। अब आपका कॉन्वर्जेशन चलता रहेगा, ठीक है। और जैसे आपको समझ में आ रहा है कि इंटरव्यूअर ने फाइल बंद कर दी, पीछे की तरफ सरक गए, है ना, हाथ हाथ बांध के बैठ गए, अब तो समझ में आ जाना चाहिए कि आपको इंटरव्यू कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो बी अगेन वेरी एनर्जेटिक, अपनी एनर्जी वापस से गेन करो, लुक वेरी प्रोफेशनल, और लास्ट इंप्रेशन क्रिएट करके वहां से निकलना। जैसे इंटरव्यूअर ने अगर कहा कि नाउ द इंटरव्यू इज ओवर, वी विल लेट यू नो, सो यू शुड thank you so much for this opportunity, I will be waiting for a positive response, thank you again। ये बोल के निकलना है वहां से, ठीक है। ये आपका लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। तो एक तो फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करना है और लास्ट इंप्रेशन क्रिएट करना है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब अगर इंटरव्यूअर ने आपको पूछा डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो पूछना चाहिए, ठीक है। पूछना चाहिए कि अब क्वेश्चन कौन से पूछेंगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं पूछने, ठीक है। बहुत कंपनी के पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछने, ठीक है। जनरल क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, सर एक्चुअली आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्रोसेस इन दिस इंटरव्यू, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप इन दिस इंटरव्यू प्रोसेस। अगला स्टेप क्या हो सकता है इंटरव्यू प्रोसेस का, ठीक है। एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गेट इन्फॉर्म अबाउट द रिजल्ट। जनरल कुछ तो क्वेश्चन पूछना चाहिए, ठीक है। इससे एक बात पता चलती है कि यू आर वेरी एम्बिशियस कैंडिडेट, यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस जॉब। तो क्वेश्चन पूछने से ये इंडिकेट होता है, नहीं भी पूछते हो तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड हियर, ठीक है। नाउ वी विल हैव क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट रिगार्डिंग इंटरव्यू, ठीक है, आइदर यू कैन पुट इन द चैट बॉक्स, या तो आप चैट बॉक्स में उसको टाइप करो, ठीक है, और आई विल अनम्यूट यू, देन यू कैन टॉक टू मी, ठीक है।